हेलो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम मध्यकालीन भारत की दिल्ली सल्तनत जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको क्विज दिया था, हु वाज द पीएम ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी भारत की आज़ादी के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो था एटली। और पूछा जाए कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का किंग कौन था, राजा कौन था, तो वो था जॉर्ज सिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास, आज जो हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। हमने पीछे जो है गुलाम वंश पढ़ चुके हैं उसके बारे में। और आपको पता है, मैंने आपको कहा था इसको आप याद कैसे रख सकते हैं। गुल खिलाए तुमने सारे लाहौर में, गुल खिलाए तुमने सारे लाहौर में, यानी गुल से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तुमने से तुगलक, सारे से सैयद और लाहौर लोधी वंश। ठीक है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, यानी खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। आपके ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह। तो इसका जो सही आंसर है वो है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का संस्थापक था। उसके टाइम में हुआ क्या था कि मंगोल जो थे उसके टाइम में दिल्ली आकर रहे थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, इसलिए जो है उनको क्या कहा गया, नवीन मुसलमान कहा गया, नवीन मुसलमान। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारा जलालुद्दीन खिलजी है, उसके बाद जो राजा बना वो बना अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म किए, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए। उसमें एक डिपार्टमेंट था शहनाए मंडी। अब जैसे यहाँ पे होता है कि प्याज है, उसको कोई लोग स्टोर करके रखते हैं और बाद में जब कीमत बढ़ जाती है तो उसको महंगी कीमतों पे बेचते हैं। तो उसने क्या किया कि मान लीजिए एक चीज़ है जो 10 रुपये की मार्केट में मिल रही है ना, तो उसका जो है उसने प्राइस कंट्रोल कर लिया कि उसको जो है कोई मान लीजिए 20 रुपये के ऊपर नहीं बेच पाएगा। तो उसके लिए उसने डिपार्टमेंट बनाया शहनाए मंडी। इसके अलावा उसने दीवान रियासत की स्थापना करी। और उसके टाइम में गुप्तचर संस्थाएं थी, उनका क्या नाम था, तो वो था बरीद और मुहनियत। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, उसने जो है दो इम्पॉर्टेंट टैक्स लागू किए। एक जो घर पे टैक्स लगाया उसने, जिसको घरेई चर कहा गया, घरेई टैक्स कहा गया। और दूसरा जो है चारे पे लगा, जिसको चरई कर कहा गया। नेक्स्ट, उसने घोड़े दागने की प्रथा भी स्टार्ट करी। इसके अलावा जो सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा थी वो भी इसने ही स्टार्ट करी थी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने रतनचंद पे अटैक किया था और चित्तौड़ वाले रीजन में जो था ये रहते थे रतन सिंह। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जो पद्मावत मूवी देखी है आपने, उसमें जो पद्मनी थी, ठीक है, तो उसको जो है अलाउद्दीन खिलजी पाना चाहता था, तो उसने अटैक किया था। इसके अलावा उसने जो है एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवान ए मुस्तकराज, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, उसने जो है खुद को क्या कहा, द्वितीय सिकंदर भी कहा। ठीक है। नेक्स्ट है, हु वाज द पोइट इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके जो कोर्ट था, दरबार था, उसमें जो पोइट था वो कौन था। आपके ऑप्शन है तानसेन, अमीर खुसरो, बाणभट्ट, अश्वघोष। तो अमीर खुसरो जो है वो किसके दरबार में था, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पोइट था। ठीक है। अब यहाँ से बात करी जाए अमीर खुसरो के बारे में, तो उनको जो है सितार का जो आविष्कारक है वो कहा जाता है। उन्होंने सितार जो है उसका आविष्कार किया था। इसके अलावा जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी हैं, इनके बारे में इम्पॉर्टेंट जो है, उन्होंने अलाई दरवाज़ा बनाया। अलाई दरवाज़ा आपको पता है, जो कुतुब मीनार है उसका जो गेट है उसको कहते हैं। हौज खास बनवाई। उसके अलावा जो जमात खाना है वो बनाया। सीरी का किला उन्होंने बनाया। नेक्स्ट है, हु वाज नेम तोता ए हिंद, यानी तोता ए हिंद किसको कहा जाता था। आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो, बाणभट्ट, कालिदास, अश्वघोष। तो अमीर खुसरो जो है उनको क्या कहा जाता था, तोता ए हिंद कहा जाता था। अब यहाँ पे बात हुई हमारी जो इम्पोर्टेंट पोइट थे, तो आपको कुछ पोइट पता होने चाहिए। अश्वघोष जो थे वो किसके दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में पोइट थे, ठीक है, कवि थे। और उन्होंने बुक कौन सी लिखी है, तो उन्होंने लिखी है बुद्ध चरित, आपको ये पता होना चाहिए, बुद्ध चरित। नेक्स्ट, जो बाणभट्ट हैं वो किसके दरबार में थे, वो हर्षवर्धन के दरबार में थे। और इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है, कादम्बरी, हर्षचरित्र बुक लिखी है। जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे।
इन्होंने जो बुक लिखी है कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम। जो रवि कीर्ति थे वो पुलकेशन द्वितीय के टाइम में कवि थे, और इन्होंने क्या लिखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अहोल इंस्क्रिप्शन, अहोल शिलालेख इन्होंने लिखा है। विशाखदत्त जो थे वो किसके टाइम में थे, वो हर्षवर्धन के टाइम में थे, और उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, मुद्राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम। इसके अलावा जो आपको और पता होना चाहिए, एक है हरिसेन। आपसे पूछा जा सकता है हरिसेन किसके दरबार में थे, तो हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, समुद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है एक और है कि गीत गोविंद जो है वो किसने लिखी है, गीत गोविंद किसने लिखी है, तो गीत गोविंद जो है हमारी जयदेव ने लिखी है, जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच दिल्ली सल्तनत मेंशन मलिक मोहम्मद जायसीज पद्मावत, यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने बुक लिखी है पद्मावत, उसमें जो है कौन से दिल्ली सुल्तान का वर्णन है। आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोधी। तो उसमें जो मेंशन है वो किसका है, अलाउद्दीन खिलजी का मेंशन है। नेक्स्ट है मलिक काफूर जो है किससे रिलेटेड है, फिरोज शाह तुगलक से, अलाउद्दीन खिलजी से, औरंगजेब से, अकबर से। तो जो हमारा मलिक काफूर है वो अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। जो अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्षिण भारत पे अपना अभियान चलाया था तो उसका जो सेनापति था वो कौन था, मलिक गाफूर था। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे जो वंश खिलजी वंश वो समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश आपको पता है 1320 से 1314 तक चला था, और इसकी स्थापना किसने करी थी, स्थापना करी थी गयासुद्दीन तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अब पूछा जाता है गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सा शहर बसाया था, तो वो कौन सा बसाया था, तुगलकाबाद। तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने करी थी, और इसी के टाइम में कहा गया था दिल्ली अभी दूर है, इसको कहा था औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, और किसको कहा था, तो वो कहा था गयासुद्दीन तुगलक को। इसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको जॉन खान कहा जाता था, वो सुल्तान बने। उनके टाइम में जो इम्पॉर्टेंट घटनाएं हुई जो उन्होंने किया अपने टाइम में, वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बुद्धिमान मूर्ख शासक किसे कहा जाता है, बुद्धिमान मूर्ख शासक किसे कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है, बुद्धिमान मूर्ख शासक वो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। और इनको क्यों कहा जाता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इन्होंने जो है योग्यता के आधार पर जो है वो पोस्टें देना स्टार्ट किया था, योग्यता के आधार पर। इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था दीवान ए कोही, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है दीवान ए कोही क्या था, तो वो एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट था। नेक्स्ट है हु स्टार्टेड टोकन करेंसी, यानी सांकेतिक मुद्रा किसने स्टार्ट करी थी, सांकेतिक मुद्रा जो है किसने स्टार्ट करी थी। आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह, नन ऑफ दीज। तो ये जो स्टार्ट करी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट करी थी। तो सांकेतिक मुद्रा क्या होती है, जैसे आज हमारी करेंसी है उसको जो है हम टोकन करेंसी यानी सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। तो उनके टाइम में क्या हुआ, जो चांदी के सिक्के चलते थे उन्होंने उसको चेंज करके किस में कर दिया, तांबे के सिक्कों में कन्वर्ट कर दिया, कि अब चांदी के सिक्के नहीं चलेंगे, तांबे के सिक्के चलेंगे। ये इन्होंने इसलिए किया क्योंकि जो चांदी थी वो एक तो महंगी होती थी, और दूसरी बात कि उसकी जो है बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच दिल्ली सल्तनत रूलर शिफ्टेड कैपिटल दिल्ली टू दौलताबाद या और देवगिरी। जो कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने जो कैपिटल है वो दिल्ली से तुगलकाबाद, जिसको देवगिरी भी कहा जाता है, वहाँ शिफ्ट करी। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है जो अपनी कैपिटल थी वो शिफ्ट करी कहाँ से, दिल्ली से दौलताबाद को। इनके टाइम में मोरक्को से एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति आए थे, इब्न बतूता। ये आपको पता होगा। और ये कब आए थे, तो ये आए थे 1334 में, और इनको जो है 1342 में चाइना भेज दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, इब्न बतूता को चाइना भेज दिया था। नेक्स्ट है आपको पता होना चाहिए, अब हमने बात करी कि इनको बुद्धिमान मूर्ख शासक क्यों कहा जाता है। तो इनके टाइम में इन्होंने 5 मेन चीज़ें करी थी। एक जो है कर में वृद्धि करी थी, और ये वृद्धि उस टाइम हुई
जब अकाल फैला हुआ था, सूखा फैला हुआ था, ठीक है। इसके बाद राजधानी इन्होंने अपनी शिफ्ट करी। राजधानी कहाँ शिफ्ट करी थी? तो वो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करी थी। इसके अलावा सांकेतिक मुद्रा चलाई, ये हो गया। उसके अलावा उनके टाइम में कराचिल जो है वहाँ पे उन्होंने अभियान चलाया था, और लास्ट में खुरासान अभियान भी उन्होंने चलाया था। आपसे पूछ सकते हैं कराचिल अभियान किसने चलाया था, खुरासान अभियान किसने चलाया था, ठीक है। अब ये जो 5 हैं इन्होंने अपने हिसाब से तो अच्छा करा, बट इसका उल्टा हो गया, इसलिए इनको बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है। उसके बाद जो राजा बने या सुल्तान बने वो थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अब इन्होंने जो है इम्पॉर्टेंट 4 टैक्स लगाए थे जो आपको पता होना चाहिए। पहला टैक्स था खराज, दूसरा था खम्स, तीसरा था जजिया, चौथा था जकात, ठीक है। अब ये जो सबसे पहले खराज टैक्स था ये सिर्फ लगता था नॉन मुस्लिम यानी गैर मुसलमानों पर, ठीक है। इनसे क्यों लिया जाता था? ये भूमि टैक्स था, भूमि टैक्स जो गैर मुसलमानों पे लगता था। अब पूछा जाए खम्स क्या है, तो ये था लूट का धन जो लाते थे, लूट का धन, उस पे जो टैक्स लगता था। इसके अलावा जजिया ये भी गैर मुस्लिमों पे लगता था, ये धार्मिक कर होता था, गैर मुसलमानों पे धार्मिक कर। और जकात क्या था? तो जकात था हमारा मुसलमानों पे जो धार्मिक कर लगता था उसको जकात बोलते थे, ठीक है। अब इन्होंने जो फिरोज शाह तुगलक ने इन्होंने डिपार्टमेंट बनाए, एक था दीवान ए खैरियत या दीवान ए खैरात भी जिसको बोलते हैं, दीवान ए खैरात। इसका क्या काम था? ये जो था ये डिपार्टमेंट जो था इसमें जो है गरीब जो थे उनको दान करते थे, ठीक है। इस डिपार्टमेंट का ये काम था। दूसरा था दीवान ए बंदागान, दीवान ए बंदागान। ये डिपार्टमेंट जो है उन्होंने अपने जो दास हैं उनके लिए बनाया था। कहते हैं कि इनके पास लगभग 1,80,000 से ऊपर दास थे। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत टू मेक कैनाल फॉर इरिगेशन, यानी दिल्ली सल्तनत का पहला रूलर जिसने क्या किया था, कैनाल बनाई थी, यानी सिंचाई के लिए जो हम अलग अलग कैनाल्स बनाते हैं वो बनाई थी। आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोधी। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है सबसे पहले जो है ये कैनाल बनाई थी। अब इन्होंने जो इम्पोर्टेंट और काम किए वो आपको पता होना चाहिए। इन्होंने सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखी थी फहतूत ए फिरोज शाही, फहतूत ए फिरोज शाही। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, चेहरा दागने की जो प्रथा थी, ठीक है, उसको बंद कर दिया था। आप मेरे को कमेंट्स में बताएं कि चेहरा दागने की जो प्रथा थी सैनिकों की, हुलिया, जिसको उसको बंद स्टार्ट किसने किया था, अभी हमने पीछे पढ़ा है। इसके अलावा फिरोज शाह जो थे इन्होंने क्या किया था, ज्वालाजी में जो 13 बुक्स थी इनको फारसी में कन्वर्ट किया था, और क्या नाम रखा था, दलील ए फिरोज शाही, दलील ए फिरोज शाही। और किसने की थी ये, तो ये की थी अजुद्दीन खालिद खानी ने। इन्होंने जो फिरोज शाह इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट नगर बसाए जिसमें हिसार था, फिरोज शाह था, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर और फिरोज़ाबाद। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बर्नी जो है वो किस पोइट थे, किसके टाइम में थे, वो हमारे फिरोज शाह तुगलक के टाइम में थे। और बर्नी ने जो इम्पोर्टेंट बुक्स लिखी हैं वो आपको पता होना चाहिए, फतवा ए जहांगीरी और दूसरी थी तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। ये आपको बुक्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत ब्राउट अशोक पिलर टू दिल्ली, यानी कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का जो शासक था जिसने अशोक पिलर जो थे वो उनको दिल्ली लाया था। आपके ऑप्शन है फिरोज शाह, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन, नन ऑफ दीज। तो फिरोज शाह जो था वो क्या कर रहा था, उसने टोपरा और मेरठ जो है, टोपरा अंबाला के पास जो जगह है और मेरठ, वहाँ से जो है ये अशोक के जो शिलालेख पिलर थे, स्तंभ थे, उनको जो है दिल्ली लाया था। और इसने जो है अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर ली थी, फिरोज़ाबाद में इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी। इसके अलावा जो हमारा लास्ट रूलर है वो कौन था, वो था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तुगलक वंश का लास्ट रूलर जो था, इसके टाइम में क्या हुआ था, तैमूर लंग ने जो है
अटैक किया था 1398 में? ये आपको पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं। तैमूर लंग जो है किसके टाइम में आया था? तो वो किसके टाइम में आया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के टाइम में। अब हमारा सैयद वंश, सैयद वंश के बारे में हमें सिर्फ ये पता है होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट पेपर के लिए, कि सैयद वंश का जो फाउंडर था वो कौन था? वो था खिज्र खान, खिज्र खान। नेक्स्ट है हमारे पास लोधी वंश। लोधी वंश, इसके बारे में सबसे पहले लोधी वंश का संस्थापक कौन है? आपके ऑप्शन है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, नन ऑफ दीज। तो जो लोधी वंश है उसका जो संस्थापक है वो किसको कहा जाता है? बहलोल लोधी को कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, बहलोल लोधी। अब इसके बाद जो बहलोल लोधी के बाद जो राजा बना या सुल्तान बना वो था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, इसने जो है आगरा शहर बसाया था 1504 में और अपनी कैपिटल आगरा में शिफ्ट कर ली थी। ये जो था फ़ारसी में कविताएं लिखता था और उनको क्या बोला जाता था? गुलरुखी। ठीक है, कविताएं जो फ़ारसी में लिखता था उसको बोला जाता था गुलरुखी। इसके बाद जो है लास्ट में इन्होंने क्या किया था? 1517 में युद्ध हुआ था घतौली का। किस किस के बीच में हुआ था? जो लास्ट रूलर था हमारा राणा सांगा और इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश का लास्ट रूलर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाउट बिटवीन। पानीपत का पहला युद्ध जो है किस किस के बीच में हुआ? तो वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। और जीता कौन था? तो आपको पता है बाबर जीत गया था। और बाबर जीत गया तो फिर क्या हुआ? बाबर जो हमारा दिल्ली सल्तनत है उसका अंत हो गया और बाबर ने जो है मुग़ल सल्तनत जो है वो शुरू करी थी। ठीक है, मुग़ल पीरियड। अब आपसे पूछा जा सकता है पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो एग्जैक्ट 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। तहकीक ए हिंद किसने लिखी है? अलबरूनी ने लिखी है। तारीख ए फिरोजशाही बर्नी ने लिखी है। फतवा ए जहांगीरी वो भी बर्नी ने लिखी है। तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो ने लिखा है। लैला मजनू भी अमीर खुसरो ने लिखी है। और किताब उल रहला जो है वो इब्न बतूता ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको जो इम्पोर्टेंट है जजिया कर जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। जजिया कर जो है उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले जजिया किसने लगाया था? तो वो लगाया था दिल्ली सल्तनत के जो गुलाम वंश के थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले जजिया लगाया था। ये आपको पता होना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जजिया लगाया था सबसे पहले। और उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा रूलर था जिसने जो है जजिया कर किस पे लगाया था? ब्राह्मणों पे भी लगाया था। ब्राह्मणों पे जो जजिया कर लगाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और जो अकबर है उसने जो है ये कर ख़त्म बंद कर दिया था बिल्कुल ही। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन कि सबसे पहले भारतीयों पे जजिया कर किसने लगाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद पूछा जाएगा किसने जो है ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया था? तो जो वो था फिरोज शाह। और किसने जो है जजिया कर समाप्त किया था? तो अकबर ने किया था। इसके अलावा जजिया कर के बारे में और इम्पॉर्टेंट भी है जो डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपके पेपर के लिए यही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डायनेस्टी मेड द कैलाश टेम्पल ऑफ एरोरा, यानी कौन सा वंश था जिसने जो एरोरा में कैलाश मंदिर है वो बनाया है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रकूट, चोला, पाला, चालुक्य। तो ये जो है आपके लिए क्विज़ है। आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो आप इसका आंसर जानते होंगे। थैंक यू। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।